नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू। शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त। ओवैसी के बयान पर राम भद्राचार्य का पलटवार, बोले साड़ी वाली बनेगी प्रधानमंत्री, हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात सपना। दिल्ली के जंतर मंतर पर क्षत्रिय महासभा और करणी सेना का विरोध प्रदर्शन, कुलदीप सेंगर के समर्थन में किया प्रदर्शन। बीएमसी चुनाव के लिए महायुति का घोषणा पत्र जारी, बेस्ट में महिलाओं को 50% छूट का वादा। राम मंदिर में नमाज मामले पर बोले महंत राजू दास, अयोध्या में मुसलमानों की एंट्री हो बैन। और यूपी के सभी जिलों के डीएम के एक्स हैंडल जारी, एसआईआर सूची में नाम, पता अन्य गलतियों की एक्स पर कर सकेंगे शिकायत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रविवार को पालम में तापमान गिरकर 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बीते 13 सालों में सबसे कम है। ये तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री कम रहा, जिससे राजधानी के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बन गई। पहले पालम में 7 जनवरी 2013 को न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं पालम का अब तक का न्यूनतम तापमान 11 जनवरी 1967 को -2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। मौजूदा हालात ने लोगों को एक बार फिर कपकपाने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ पालम ही नहीं, दिल्ली के अन्य इलाकों में भी ठंड का असर देखा जा रहा है। आया नगर राजधानी का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे कुरुक्षेत्र। लाडवा उपखंड में लोहड़ी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सपरिवार दी लोहड़ी की बधाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे कुरुक्षेत्र। मुख्यमंत्री ने सपरिवार दी लोहड़ी की बधाई। और खबर रोहतक से, जहां कांग्रेस से मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी किए जाने के विरोध में सांकेतिक उपवास रखा। महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर दिन में 11 से शाम 4 बजे तक विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना ग्राम स्वराज था, लेकिन भाजपा सरकार ने उनकी सोच को कमजोर बनाने के लिए योजना का नाम बदला है। सर को बोल है जो मनरेगा उन्होंने बदला है, जो नया कानून लेके आए हैं, वो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज था उसके ऊपर कुठाराघात किया है। नाम बदलते रहते हैं नाम में, लेकिन उन्हें स्कीम ही बदल दी। ये स्कीम जो है मनरेगा 90% जो लाभार्थी थे इसके वो दलित, बैकवर्ड क्लास और ये थे। आज उनके पेट पे लात मारने का काम किया है।
गांव के विकास के ऊपर इन्होंने किया है, ना गारंटी दी है और ना ही हरियाणा में तो वैसे ही इन्होंने तो बीजेपी सरकार ने तो वैसे ही स्कीम को इनको खत्म कर दिया था। हरियाणा में 8 लाख रजिस्टर्ड वर्कर थे। मैं कुलदीप केडी, जिला अध्यक्ष शहरी कांग्रेस। आज उपवास था एक दिन का, किस उद्देश्य से क्या करना? आज जो ये बीजेपी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर इसका जो नाम इन्होंने रखा है VBG राम जी का नाम लिख रहा, वैसे बीच में ले रखा है, इन्हें अच्छी तरीके से भी नहीं कर रखा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो बीजेपी बनाया है, इसका नाम विकसित भारत रोजगार और आयोजन मिशन ग्रामीण, हाँ आजीविका। और जो हमारे मनरेगा थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता थे, उन्होंने पूरा जीवन अपने देश पे न्यौछावर किया। और गुरुग्राम मानेसर में आज कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मानेसर के बाबा नयाराम गौशाला में चिकित्सालय का भी शिलान्यास किया। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इन्हीं से आग्रह करूंगा, के लिए भी आग्रह करूंगा, हमारे क्षेत्र में कई काम गांवों के शिलान्यास हैं, तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपए के काम है। तो कई दिनों से ये इंतजार था कि भाई मुझे समय नहीं मिल पा रहा, लेकिन आज समय मिला तो इसलिए इनका शिलान्यास करने के लिए आया। विकास कार्यों को गति मिलेगी इनसे? हाँ, काम होते हैं तो विकास तो होता ही है, और सरकार की प्राथमिकता है जो काम जरूरी हो वो समय अनुसार शुरू हो और समय अनुसार ही पूरे हो। आज कई गांवों का दौरा भी किया है, डाबोदा भी गए थे आप और लगातार? ना, डाबोदा नहीं गया, फरूखनगर गया था। तो फरूखनगर भी एक रोड का जो 7.5 करोड़ के आसपास है उसका वो शुरुआत करवा का है। बहुत दिन से दिक्कत थी वहाँ, कई मांगे थी, उनको भी कहा है कि भाई जल्दी पूरा करवा रहे हैं, क्योंकि हमारी 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद हमने कोई जमीन एक्वायर नहीं करी, तो अब हमने कहा कि नहीं जमीन एक्वायर करेंगे और फरूखनगर का बाईपास बनाएंगे। आज बाबा रामदास के मंदिर की पावन धरती पर आज माननीय कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर जी आज यहाँ आए और उन्होंने लगभग 4.5-5 करोड़ रुपए की जो है विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। और पिछली जो हमारी बैठक हुई थी उस बैठक में भी हमने लगभग 134 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है और क्षेत्र में अब विकास की गति दौड़ेगी। और माननीय मंत्री राव नरबीर सिंह जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी सभी चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास हो। खबर रेवाड़ी से, जहां कांग्रेस ने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलकर VBG राम जी करने के विरोध में 1 दिवसीय अनशन किया। पहले से तय कार्यक्रम के तहत विरोध स्वरूप आयोजित अनशन में शामिल होने के लिए सुबह से ही कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता गांधी चौक पर पहुंचने लगे। प्रदर्शनकारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अनशन शुरू किया। ये भी हमारे जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने भी आपको बताया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी गवर्नमेंट ने मनरेगा का जो नाम बदल कर रखा है और 125 दिन की ये कह रहे हैं गारंटी दे रहे हैं, परंतु ये स्टेट गवर्नमेंट पे भी डाल रहे हैं। 60-40 का इन्होंने रेशे रखता है। भर के अंदर हमारा ये आंदोलन चल रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा की जो स्कीम है, जो हमारी यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी लेकर आई थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक दूरदर्शी सोच थी कि जो बेरोजगार हैं देश के, चाहे वो गरीब हों, दलित हों, पिछड़े हों, महिलाएं हों, उनको हक मिल सके। सरकार ने मनरेगा की स्कीम को बंद कर दिया। मनरेगा जो मजदूरों के रोजगार के लिए गारंटी थी, ये संवैधानिक गारंटी दी गई थी यूपीए की सरकार में, जो चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो ये मनरेगा वो सरकार लेके आई थी कि गांव में रहने वाले जो मजदूर हैं, जो अनस्किल्ड लेबर है, जिनको काम देना चाहिए, जो बेरोजगार हैं, उनको गांव में ही काम मिलता था।
खबर रतलाम से, जहां बाजना बस स्टैंड चौराहे पर बाइक से गौमांस परिवहन का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। बस स्टैंड चौराहे पर तकरीबन 3 घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहने से आम लोगों को आवागमन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज सुबह हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने शिवगढ़ रोड क्षेत्र में एक बाइक को पकड़ लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाइक से गौमांस ले जाया जा रहा था। खबर है कि मौके पर 4 अन्य गाड़ियों से भी मांस ले जाया जा रहा था। उन्होंने बाइक से बरामद मांस की सैंपलिंग करा जांच के लिए भिजवाते हुए प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया। जैसा कि एक सूचना थी कि कुछ मांस जो है कुछ युवकों को मिला है, जिस परिप्रेक्ष्य में एक गाड़ी पर जो है कुछ मांस लटका हुआ था। इसके परिप्रेक्ष्य में एक समूह द्वारा जो है उसकी जांच की मांग की जा रही थी। पुलिस द्वारा जो है तत्काल जो है उसको जांच के लिए भेजा गया है, जिसमें सभी निर्धारित तथ्य जो है सामने आएंगे। साथ ही साथ में जो है पुलिस के द्वारा जो व्यक्ति है उसकी भी तलाश की जा रही है। जल्दी वो भी पुलिस के अभिरक्षा में होगा। फिलहाल अभी कोई गिरफ्तार जल्दी अभिरक्षा में होगा वो। अभियान में रतलाम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में आलोट थाना पुलिस ने रविवार सुबह रेलवे स्टेशन के पास घेराबंदी कर 56 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मादक पदार्थ की खेप लेकर रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं। इसमें जो है आज दिनांक को जो है सुबह सुबह पुलिस आलोट पुलिस को जो सूचना मिली मौके द्वारा कि रेलवे स्टेशन के पास जो जंगल है वहाँ पर कुछ लोग जो है वो अवैध मादक पदार्थ है उसकी तस्करी कर रहे हैं। मुखबिर सूचना पर जो है पुलिस टीम रवाना हुई। उसमें उन लोगों से पूछताछ की गई। 3 लोग थे, जिसमें है रानोपति टोनी जो कि करतारपुर जालंधर पंजाब की है, एक सीमा है जो भी जालंधर पंजाब की है, और एक राम सिंह है जो सुहासरा जिला मंदसौर का रहने वाला है। और हजारीबाग पुलिस के लिए नागरिक सुरक्षा सर्वोपरि है। हजारीबाग एसपी ने पत्रकारों के एक सवाल पर जवाब देते हुए बताया कि महज 7 महीने के योगदान देने के बाद हजारीबाग जिले में पुलिस के लिए कई चुनौतियां थी, जिसके बाद विशेष रणनीति के तहत कई चुनौतियों से निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने यह भी कहा कि 2025 में जिले के अंदर कई दुर्दांत नक्सली मारे गए तो कई आपराधिक गैंग का सफाया हुआ। इतना ही नहीं, हजारीबाग जैसा शांत प्रिय जगह में हाल के दिनों में जिस प्रकार से नशे का कारोबार बढ़ा और युवा वर्ग नशे के आगोश में आ रहा है, ये भी एक पुलिस की लिए बड़ी चुनौती है जिस पर कार्रवाई होगी। 2025 में लगभग 7 महीने हुए मुझे हजारीबाग में एज एसपी कार्य करते हुए, और मेरा फोकस एरिया था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था केस डिस्पोजल का। तो उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। साथ में 2025 में एक बहुत बड़ा नक्सली एनकाउंटर भी हुआ था, आप लोग को याद होगा, जिसमें एक करोड़ का इनामी, एक 25 लाख और एक 10 लाख का इनामी मारा गया था। साथ में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑर्गेनल ग्रुप्स थे उसमें हम लोगों ने काफ़ी एक्शन लिया है। एक यहाँ पर आप लोग जानते हैं उत्तम यादव नाम का जो गैंग चल रहा था, उसको हम लोगों ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और हजारीबाग में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से अधिक गौवंशी पशुओं को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। सभी पशुओं को पिंजरापोल सोसाइटी की गौशाला में सुरक्षित पहुंचाया गया। रविवार सुबह करीब 7 बजे शहरी क्षेत्र में संदिग्ध वाहन से गौवंश उतराते देख विहिप कार्यकर्ताओं ने पूछताछ की। इस दौरान चालक वाहन सहित फरार हो गया और पशु सड़क पर भागने लगे। तत्परता दिखाते हुए कार्यकर्ताओं ने सभी पशुओं को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है।
देवघर में केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा को कथित तौर पर समाप्त किए जाने के प्रयासों के विरोध में आज देवघर के टावर चौक पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समकक्ष कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास रखकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। राम अतुलनीय है, हमारे आराध्य हैं और इस तरह से देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर सरकार घिर रही है, जिस पर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सवाल सत्ता से होना चाहिए। 11 सालों से मीडिया उनसे सवाल नहीं कर सकी, देश की जनता पूछ न सकी। ऐसे निरंकुश शासन में मुद्दों से भटकाने के लिए भगवान श्री राम का इस तरह का इस्तेमाल करना साधुवाद का प्रचार नहीं है। मनरेगा कानून वापस लिए जाने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आज पूरे देश के हर जिले में सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखी है और उसी के तहत हम लोग देवघर जिला कांग्रेस कमेटी आज टावर चौक के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा के उनके चरणों में प्रतिमा स्थल पर हम लोग घोर विरोध करने के लिए सामूहिक उपवास में एकत्रित हुए हैं। और खबर हजारीबाग से दिनांक 31 दिसंबर 2025 की रात लगभग 1:30 पर जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग से 3 सजायाफ्ता कैदी फरार हो गए। कैदियों ने जेल वार्ड की खिड़की का रॉड काटकर बेडशीट से रस्सी बनाकर नीचे उतरते हुए आंतरिक और बाहरी दीवार पार के संबंध में लोमिसाना थाना में मामला दर्ज किया गया और सुबह 7 बजे सूचना मिलते ही हजारीबाग पुलिस ने उपायुक्त के नेतृत्व में घटनास्थल का निरीक्षण किया और 3 विशेष टीमें गठित की। फिलहाल सभी आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। और रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के 8वें प्रदेश अधिवेशन में बड़ी घोषणा की। राज्य के अधिकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ता केंद्र के समान 55% से बढ़कर 58% देने का ऐलान किया। खबर सरगुजा से उदयपुर मंडल के युवा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ा आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया और स्थानीय शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भोलेनाथ का आशीर्वाद दिया। इसके बाद सैकड़ों युवाओं ने विश्राम गृह तक स्वागत रैली निकाली। वहां रामगढ़ एवं देवगढ़ मंडल के कार्यकर्ताओं की परिचयात्मक बैठक हुई, जिसमें रामगढ़ मंडल अध्यक्ष प्रबोध सिंह ने दोनों नेताओं को शुभकामनाएं दी। खबर बेमेतरा से जिला मुख्यालय स्थित पिकरी मुक्ति धाम से, जहां एक बार फिर जादू टोना तंत्रमंत्र का संदिग्ध मामला सामने आया। जानकारी में बताया जा रहा है कि बीते शुक्रवार को सड़क हादसे में पिकरी निवासी कुमारी जशमीन यादव की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार पिकरी मुक्ति धाम में किया। 3 दिन बाद जब परिजन अस्थि संग्रह के लिए मुक्ति धाम पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध थे। मुक्तिधाम परिसर में लाल मिर्च, नींबू, श्रृंगार सामग्री सहित संदिग्ध सामान बिखरा पड़ा हुआ था।
इसके बावजूद ऐसी घटना का होना सुरक्षा व्यवस्था पर, आपको बता दें, सवाल उठाता है। ये हमन दाह संस्कार करें ना तो ये सब सामान पड़े हवा जिला हमन लाए नहीं हन, जैसे कि लड़की कुंवारी है, जबकि ओकर सारा श्रृंगार के सामान है, तेल है, साबुन सोडा, मेहंदी, दाल वगैरह, पत्ता, काली मटकी, पाउडर, दर्पण, चूड़ी, मेहंदी, ये बहुत सारा सामान रखा है। शासन प्रशासन नहीं जादू टोना नहीं माना है, लेकिन एमा जादू टोना के मोला शिकायत लगत है। काबर की बताओ, तंत्र मंत्र ला कोई विश्वास नहीं करे नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम जय जगदीश हरे, हर हर महादेव, ये मंत्र तंत्र चलते कि नहीं चले? भगवान के आदेश है, मंत्र तंत्र की आधार पे पूरा विश्व और संसार चला थे। और खबर अंबिकापुर से, जहां कांग्रेस से मनरेगा योजना को वीबीजी रामजी किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने उपवास पर बैठकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र सरकार ने लोगों को, खासकर मनरेगा के लाभार्थियों को परेशान करने की नीयत से योजना में बदलाव किया। और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरिता लेथफंगलांग ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था तहस नहस कर रही है। मनरेगा बचाओ संघर्ष ऑल इंडिया लेवल पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन राहुल गांधी जी ने मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम बदलकर वी राम जी, इंग्लिश को जोड़ते हुए, जिससे राम जी का कोई अर्थ नहीं, लेकिन महात्मा गांधी के नाम को हटाने के लिए ये षड्यंत्र किया है। नंबर 1। नंबर 2, जो कांग्रेस शासनकाल में फैसिलिटी मजदूरों को दी गई। जैसे कि आप सबको पता है कि मनरेगा का नाम बदल दिया गया है और जो गारंटी थी काम की 100 दिन का, उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। पर मैं भारत सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने 125 दिन तो कर दिया है, पर आज तक पिछले 1 साल में ही पकड़ लीजिए, क्या उन्होंने 50 से 55 दिन का काम दे पाए हैं लोगों को? दूसरा चीज़ हम पूछना चाहते हैं लोगों को, भारत सरकार को, कि पहले जो राशि थी वो पूरी तरीके से भारत सरकार की ओर से आती थी प्रदेशों को, अभी इन्होंने क्या किया है, 60-40 के रेशियो में कर दिया है। और बालोद जिले के ग्राम दूधली में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी सफलता के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। आयोजन के तीसरे दिन जम्बूरी का मुख्य आकर्षण यूथ पार्लियामेंट रहा, जहां रोवर रेंजरों ने वास्तविक लोकसभा की कार्यवाही का जीवंत प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया। और उस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को संसद की कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय मर्यादाओं से रूबरू कराया गया। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मेरे सहयोगी हिमांशु होंगे आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक में आपका स्वागत है। बात करते हैं सीतापुर की, जहां राख में दबी चिंगारी से आग लग गई और घर में 5 घर जलकर उसमें खाक हो गए। नकदी, कपड़ा, राशन व कीमती सामान जलकर खाक हो गया। अग्निकांड से करीब 5 लाख के नुकसान की अनुमान जताया जा रहा है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। क्षेत्रीय लेखपाल व एसओ रेउसा मौके पर पहुंचे। रेउसा थाना क्षेत्र के करसा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
मामूली सी चिंगारी से आग इतनी भड़क गई कि अब 5 घरों को अपनी जद में ले लिया, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। कानपुर देहात पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यह नकली नोटों को खपाने वाला गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों को वाटर पार्क नदर पटरी से गिरफ्तारी की गई है। 100 व 200 के 638 नकली नोट भी बरामद किए गए। आधी कीमत में बाजार में खपाए जाते थे ये नकली नोट। वही आरोपियों की निशानदेही पर नोट छापने का प्रिंटर भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां यूपीआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस का कल सीएम योगी शुभारंभ करने जा रहे हैं। एआई बनाएगा यूपी को हेल्थ व इनोवेशन का पावर हाउस। 2 दिवसीय सम्मेलन से मिलेगी नई दिशा। एआई नीति और हेल्थ केयर आदि पर सीएम के द्वारा मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही देश विदेश के विशेषज्ञ इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं। एआई डायग्नोस्टिक और टेली मेडिसिन बनेंगे आकर्षण का केंद्र। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मंत्री सुनील कुमार शर्मा, अजीत पाल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मयंकेश्वर सरंग सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में अब जयंती मनाई जाएगी। योगी सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर ली हैं। योगी सरकार मनाएगी स्वामी विवेकानंद की भव्य जयंती। जयंती पर वृहद आयोजन करेगी योगी सरकार। सीएम योगी देंगे 10 युवाओं को विवेकानंद यूथ अवार्ड। कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा राज्य स्तरीय आयोजन। 5 मल्टीपर्पज हॉल व 3 स्टेडियम का शुभारंभ भी सीएम योगी के द्वारा लखनऊ में किया जाएगा। अहम जानकारी आपको इस वक्त लखनऊ से बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको गाजियाबाद से बताने जा रहे हैं। थाने के बाहर महिला की जमकर पिटाई की गई, वीडियो वायरल हो गया। महिला थाने पर पहुंचा था पति पत्नी के बीच का विवाद। भोजपुर सामने चुड़ियाल गांव के निवासी परिवार की जमकर पिटाई की गई। सिहानी गेट के सामने पिटाई की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया और जाँच शुरू कर दी है।
खबर सोनभद्र से, जहां प्रेम में उपजे विश्वास और साहस के चलते पारिवारिक सामाजिक विरोध के बावजूद आखिरकार मुस्लिम युवती ने हिंदू रीति रिवाज से पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेकर हिंदू युवक के साथ परिवार बसाने में कामयाबी हासिल की। सनातन परंपरा के निर्वहन के लिए बालिग प्रेमी युगल ने विरोध और धमकियों को दरकिनार कर स्वयं को रिश्ते मंजिल तक पहुंचाया। आप दोनों लोग माला पकड़िए, उधर कैमरे में देखिए। क्योंकि हमारे घर से टॉर्चर किया गया था, तो हम ये फैसला ले चुके थे, हम कहे अब जाएंगे मतलब थाने पे रिपोर्ट लिखेंगे तो वो प्रशासन के साथ रहेंगे। घर से बाहर नहीं निकलना है। उनकी शादी करने के घर वाले राजी थे? नहीं थे राजी। अभी आपको उसके बाद शादी के बाद सुरक्षा के लिए क्या करना है? प्रशासन हमारे साथ रहे। सर, जो कि हम उनसे शादी करना चाहते थे और शादी भी कर लिया है। लगभग 1.5 वर्ष हो गया। नहीं, मैं केकराही का हूँ और एक पगिया के रहने वाले हैं, पगिया बारी में। धर्म और आध्यात्म की नगरी वाराणसी से संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का रविवार को शानदार समापन हुआ। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में भारतीय रेलवे और महिला वर्ग में केरल की टीम ने खिताबी जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जिस ढंग से ये वॉलीबॉल की नेशनल चैंपियनशिप हुई है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उद्घाटन के दिन जिस ढंग से माननीय मोदी जी ने मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, पूरे प्रदेश में पूरे देश में खिलाड़ियों में अद्भुत उत्साह का संचार हुआ है और वॉलीबॉल चैंपियनशिप ने सिद्ध कर दिया है, चाहे रेलवे की टीम हो, चाहे केरल की टीम हो, और मैं कह सकता हूँ सभी हमारी प्रतिभागी टीमें जो पूरे देश के सभी राज्यों से सुरक्षा बल और रेलवे की टीमें थी, अद्भुत खेल का प्रदर्शन किए हैं। बहुत बहुत खुशी हूँ। पिछले नेशनल्स में हम लोग 4th प्लेस लिया था, इस बार तो चैंपियन बनने के लिए आया, चैंपियन बन गया, बहुत खुशी हो रहा है। ये बताइए, पहली बार बहुत अच्छा फील हो रहा था। काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से हम लोग जीत गया। खाना रहने वाला सब ठीक था। पहले तो 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जिसमें पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, ये सफल आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इसकी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इसके आयोजक और संयोजक और इसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष वॉलीबॉल संघ के श्री ब्रजेश पाठक जी और अशोक तिवारी जी और सभी आयोजन समिति के सदस्य अभिनंदन के पात्र हैं। खबर इटावा से, जहां नुमाइश पंडाल पहुंचकर जिले के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष अन्नू गुप्ता, जिला मंत्री प्रशांत राव चौबे, पूर्व सांसद प्रेम दाव कठेरिया मौजूद रहे। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज जनपद इटावा में इटावा हेल्प डेस्क के माध्यम से बच्चों का मैराथन का कार्यक्रम हुआ है। छोटे बच्चे हैं, थोड़ा उससे बड़े हैं, फिर और बड़े हैं। 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दौड़ यहाँ आयोजित की गई है और जो बच्चे दौड़ों में आगे आएंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। मैं मयंक भदौरिया का हृदय से साधुवाद करूँगा कि बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए हैं। अमरोहा जनपद के डिंडौली कोतवाली क्षेत्र में एक मामूली सड़क हादसा सनसनीखेज वारदात में तब्दील होगा। कार और बाइक की हल्की टक्कर के बाद हुए विवाद में जज के पेशकार की सरेआम पिटाई करी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। मृतक की पहचान राशिद के रूप में हुई, जो अमरोहा के न्यायालय में जूनियर डिवीजन के जज के पेशकार के पद पर तैनात थे। घटना डिंडौली कोतवाली क्षेत्र के हरियान गाँव की बताई जा रही है।
आज दिनांक 11 जनवरी 2026 को दोपहर में करीब 2:15 बजे के आसपास दो पक्षों में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से आपस में विवाद हो गया। इसी विवाद की वजह से कुछ देर बाद प्रथम पक्ष के साथ द्वितीय पक्ष ने संबल चौराहे से आगे हाईवे पर मारपीट की, जिसमें प्रथम पक्ष के राशिद की हॉस्पिटल ले जाते हुए मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना डिडौली पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। शव को पीएम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर कानून व शांति व्यवस्था सामान्य है। खबर गाजीपुर से, जहां कांग्रेस के प्रांतीय नेतृत्व निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनरेगा बचाओ अभियान के तहत 1 दिवसीय उपवास कर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जन स्थित आमघाट कॉलोनी पर प्राथमिक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर सुबह 11 बजे से पहुंच गए और यहां शाम 4 बजे तक उपवास पर सभी बैठे रहे। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के निर्देशानुसार आज गाजीपुर जनपद के आमघाट गांधी पार्क में मनरेगा बचाओ संग्राम तहत आज हम लोग 1 दिवसीय उपवास पर बैठे हुए हैं। जिस तरह यह प्रशासन के लोगों ने हमारे कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट किया। कानपुर के ऐतिहासिक शासकीय चर्म संस्थान, जिसकी स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी, वहां हाल ही में एक भव्य पूर्व छात्र सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश विदेश में कार्यरत संस्थान से निकले पूर्व छात्रों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थान और उसके एल्यूमिनाई के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करना और वर्तमान व भावी छात्रों के लिए रोजगार के लिए नए अवसर तैयार करना रहा। हम लोगों का मेन मकसद ये है कि जितने भी पूर्व छात्र हैं जो यहाँ इंस्टीट्यूट से निकल के अपनी अपनी अच्छी पोजीशंस पे गए हुए हैं, कोई फैक्ट्री मालिक है, कोई वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन पे है, कोई ओनर है, तो उन सबको यहाँ पे एकत्रित करके जो हमारे संस्था से निकले हुए जो छात्र हैं उनको एक सही दिशा दिखाना, उनको एक बेरोजगारी की दिशा से अलग करके उनको एक प्रॉपर रोजगार देना। मैंने यहाँ से लेदर इंस्टीट्यूट से DFT ट्रेड से 1990 में डिप्लोमा कंप्लीट किया था। उसके बाद से मैं फुटवेयर इंडस्ट्रीज में लास्ट 35 ईयर से काम कर रहा हूँ। पहला मेरा जॉब LNT, उसके बाद मैंने लखानी में, उसके बाद प्यूमा में, बाटा में और एडिडास में 13 साल काम किया है। 92 का बैच का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग इंडस्ट्री में हम लोग डिफरेंट पोजीशन में पहुँच के जीवन में जो सफलता पाई है, वही हम लोग चाहते हैं कि ये हमारे संस्थान के जो बच्चे हैं वो भी उसी तरह से आगे बढ़ें और सफलता पाएँ। और हम लोग इनको रोजगार देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के संस्थान से निकले हुए बच्चों को संस्थान में रोजगार मिलता रहे और सब आगे बढ़ें। धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देशानुसार मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत हरदोई सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे एवं पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह सोबंसी द्वारा विकास खंड 52 की पंचायत निजामपुर में मनरेगा मजदूरों के साथ चौपाल लगाई। चौपाल का आयोजन पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कमल सिंह व न्याय पंचायत पूर्व अध्यक्ष यूसुफ खान द्वारा किया गया। आज हम सब कांग्रेस के लोग जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर नरेगा बचाओ संग्राम चल रहा है, उस अभियान के अंतर्गत 52 ब्लॉक के निजामपुर में हम लोग एकत्र हुए और यहाँ एक बढ़िया सी चौपाल लगा के नरेगा मजदूरों के साथ सरकार की जो मंशा है कि किस तरीके से उन मजदूरों का हक ख़त्म किया जाए, कैसे योजना का नाम बदल कर इसको BBG राम जी करके जो काम आधारित योजना है उसको सरकार की दया पर कैसे रखा जाए, इस पर हम लोग जागरूकता अभियान किया है। आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार। खबर कासगंज से, जहां ढोलना कोतवाली के घिनौना नगला ढाके गांव में प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग बेटी की ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। परिजनों ने पहली बेटी की पीट कर हत्या करने के बाद शव को शमशान घाट ले जाकर जलाए जाने के भी आरोप लगे थे। बताया गया कि बीती 9 जनवरी को 16 वर्षीय बेटी 18 वर्षीय प्रेमी सचिन के साथ कहीं चली गई थी। बीती शाम परिजनों ने मृतका को आगरा में पाया। आरोप है कि बरामदगी के बाद रात से ही नाबालिग की हत्या कर दी गई थी।
एसपी सुशील कुमार ने स्वीकार किया है कि मौत और गुप्त ढंग से अंतिम संस्कार किए जाने के बाद गांव में सन्नाटा पसरा, जबकि मृतका के परिजन फरार है। पुलिस ने नाबालिग प्रेमी बताए जाने वाले युवक सहित उसके बड़े भाई को हिरासत में भी ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आज 11 जनवरी को थाना ढोलना क्षेत्र के गांव है नगला ढाकी, इसमें सुबह थाने पे PRV को सूचना मिली कि गांव के माता पिता ने अपनी लड़की को मार के उसको चिता जला दिया। इस सूचना पे मौके पे तत्काल पुलिस आई और चिता को बुझाया गया। उसमें से जो अवशेष मिले हैं उनको PM के लिए भेजा गया है। कानपुर नगर निगम में चल रहा पार्षदों का विवाद अब नया मोड़ पहुंच लिया। कथित अपमान व अपनी राजनीति के आहत पार्षद पवन गुप्ता ने साथियों के साथ नगर निगम के बाहर सिर मुड़वाकर विरोध करने की घोषणा की, लेकिन संगठन के वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद यह फिलहाल टाल दिया गया। मीडिया से बातचीत में पवन गुप्ता ने कहा कि नगर निगम सदन में उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उन्होंने पार्षद संघ के पदाधिकारी बंटी पांडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्षदों को धमकियां दी जा रही है और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। एक तो संगठन हमारा सर्वोपरि है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया कि ये नहीं करना है, जो चीज़ें हैं वो सब पूरी होंगी। हम लोग का ये है कि भाई हमारी इसी नगर निगम में हमारे सम्मान स्वाभिमान की हत्या हुई थी, तो इसीलिए हम जब हत्या हुई है, कोई मरा है, तो हम इसीलिए बाल बनवाने यहाँ पे आए थे इसी नगर निगम के बाहर। वो हत्या बंटी पांडे इतने ताकतवर हो गए हैं, कोई बात सुननी नहीं है। परस्पर हमको धमकियाँ गालियाँ भांति चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, उनके लोग पोस्ट कर रहे हैं। हम शिकायत संगठन में दे रहे हैं, संगठन उनको नहीं समझा पा रहा है, तो क्या करेंगे भाई। हम जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमारा अपना तो मेन विषय ये है कि आज जब हमारा इसी सदन में इसी नगर निगम में हमारी सम्मान की स्वाभिमान की अर्थी उठी है। सुल्तानपुर में रविवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने तिकोनिया पार्क से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वीडियो बनाते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से, उनके ट्वीट से एक शब्द नहीं निकल रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश के अंदर मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। उसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि अडानी जो हिंदुस्तान की बिजली को झारखंड के रास्ते बांग्लादेश भेजता है, अडानी की कहीं व्यापार न बंद हो जाए, अडानी की यारी में और इस व्यापार के चक्कर में बिजली जो सप्लाई अडानी कर रहा है, करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहा है। नरेंद्र मोदी दरअसल इसलिए चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाराबंकी के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र में 13 वर्षीय छात्र के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्र अपहरणकर्ताओं के चंगुल से किसी तरह भाग निकला, जबकि स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया और अन्य आरोपी फरार हो गए। ललितपुर के थाना जखौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिरसी से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। परिवार में नशेड़ी पिता की मारपीट और मानसिक प्रताड़ना से परेशान एक बेटी ने कुएं में कूदकर जान देने का प्रयास किया। गनीमत यह रही कि समय रहते उसे बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि पिता शराब के नशे में आए दिन अपने बच्चों के साथ मारपीट करता है और जान से मारने की धमकियां भी देता है। परेशान कर रहे, मार रहे, ये देखो पूरी रात परेशान कर रहे लड़का। क्या चाह रही हैं आप? हम ये चाहते हैं कि दारू बंद कराना चाहते। हमारे गांव में 3 जगह दारू बिक रही है, हमारे गांव में दारू नहीं बिकना चाहिए। सरकारी है कि प्राइवेट? प्राइवेट। सर ये एक मामला है कि हमारे गांव में एक नहीं पूरा गांव बर्बाद है शराब से। छोटे कदम से 12 साल का लड़का है, 12 साल से लेके 40 साल तक के बच्चे बुजुर्ग हैं, बेबी शराब पी रहे हैं। क्यों? ये द्वारे घर से निकलते हैं, शराब मिलती है उनको। छोटे छोटे बच्चे, आज हम बच्चे पी रहे हैं तो बच्चे पीने लगे हैं। पूरे गम औरतें भी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं और हम लोग भी परेशान हैं।
बांदा जिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में प्रस्तावित बदलाव और नाम परिवर्तन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांदा नगर पालिका परिसर में महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने सांकेतिक उपवास रखा। कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार यहाँ के कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित और रमेश चंद्र कोरी जी के नेतृत्व में जो इस वर्तमान सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम और उसमें कुछ बदलाव करके मजदूरों के साथ अन्याय करने का काम किया है। आपको बता दूं कि यही मनरेगा जब कोरोना काल था तो यही सरकार इसी के आंकड़े लोगों के सामने पेश करती थी कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। दूसरा कोई इनके पास प्रमाण पत्र नहीं था कि रोजगार किस विषय में दे रहे हैं, केवल मनरेगा से। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो मनमोहन सिंह जी की सरकार की लागू की हुई थी, उस योजना का भट्ठा बैठाने का काम किया है मोदी गवर्नमेंट ने। मजदूरों की मजदूरी छीनने का, उनका हक छीनने का, उनका अधिकार छीनने का काम किया है। महात्मा गांधी जी का नाम बदलने का योजना में महात्मा गांधी जी का नाम हटाने का काम किया है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर उपवास पे बैठे हुए हैं। खबर चित्रकूट से, जहां कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत मुख्यालय स्थित परेड पार्क में उपवास किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुशल सिंह पटेल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी का अपमान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि मनरेगा कोई खैरात नहीं है बल्कि करोड़ों गरीबों की सांस है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत हो गई है। तमाम आम गरीबों के बीच बहुत सा मनरेगा कानून बदलने में भारी आक्रोश व्याप्त है। जिस तरह से इन्होंने लोकसभा में बिना सदन में चर्चा कराए इस कानून को पास किया है, इसमें बहुत सी खामियां हैं। आज चित्रकूट जनपद में पटेल जी के मूर्ति के पास हम लोग का ये उपवास कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए दिन तानाशाह फैसले सुनाती है। ये मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी रख दिया है और जिस तरह ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अपमान कर रही है, ये हम कांग्रेस के कार्यकर्ता सहने वाले नहीं है। खबर कानपुर से, जहां महानगर वार्ड नंबर 37 स्थित संतलाल हाता के बाशिंदों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर बुनियादी समस्याओं से निजात दिलाने की मांग बुलंद की। उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 1984 में नगर सुविधाओं से वंचित इलाकों को विकसित बनाने का सपना दिखाते हुए मलिन बस्ती घोषित किया गया, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और अधिकारियों की मनमानी से इलाके की सीवर लाइन तक नहीं बिछाई जा सकी। हम लोगों ने अपने खून से लिखा हुआ है और ये हम लोगों की बहुत भीषण समस्या है कि हमारे मोहल्ले में हम लोग कानपुर नगर के बीचों बीच रहते हैं और मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे जलकल नगर निगम सब कुछ है। और सन 84 में हाता पूर्ण रूप से मलिन बस्ती घोषित हुआ था, लेकिन आज संतलाल का हाता पूर्ण रूप से मलिन बस्ती घोषित हुआ था, लेकिन आज तक हम लोगों को सीवर लाइन सुविधा नहीं मिली है। और हम लोगों के यहाँ बच्चों की शादी नहीं हो पाती है क्योंकि गांव में भी इज्जत घर बना हुआ है, लेकिन आज तक हम लोगों को इज्जत घर नहीं मिला है, ना सीवर लाइन पड़ी है। फर्रुखाबाद में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने रविवार को निर्वाचक आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत फतेहगढ़ स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और दुर्गा नारायण डिग्री कॉलेज के मतदेय स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बूथों पर तैनात अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में समस्त बूथों पर ग्राम सभाओं में लोगों को बीएलओ द्वारा अपने वोटर लिस्ट का वाचन किया जा रहा है। फॉर्म 6, 8 जो भी जो अपना भर सकते हैं वो उनका भराया जा रहा है और जो भी तो या नाम में कहीं कोई प्रॉब्लम है उस चिन्हित करके बीएलओ अपना काम कर रहे हैं।
खबर अम्बेडकर नगर से, जहां जिले के समस्त बूथों पर बीएलओ द्वारा बूथ से संबंधित मतदाता सूची का पाठन का कार्य जारी है। इसी कार्य को लेकर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला, एसडीएम ज्योत्सना बंधु और उनके साथ ज्वाइंट कमिश्नर प्रतीक्षा सिंह नगर के बीएन इंटर कॉलेज में चल रहे कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। चंदौली जनपद में बढ़ते साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से आज पुलिस लाइन सभागार में साइबर सेल जागरूकता मीडिया कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मीडिया कर्मियों को साइबर फ्रॉड के नए तरीकों और उनसे बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आज चंदौली पुलिस लाइन सभागार में एक ट्रेनिंग कार्यक्रम किया गया है। इसमें से हमारी मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को जागरूक करें और पत्रकारों द्वारा ही उसका बहुत बड़े इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें मेन 3-4 पॉइंट्स है। पहली चीज़, सबसे जल्दी अगर आप साइबर फ्रॉड के विक्टिम हैं तो रिपोर्ट करिएगा एनसीआरपी पोर्टल में, और नहीं तो ऑनलाइन फेसबुक पर आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, उसमें सभी विवरण का नोट करिएगा, जैसे मोबाइल नंबर और बैंक खाते, और उस कंप्लेंट में डाल दीजिए। देश के बाद में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।